मुर्दा जिस्म के नरम हिस्से सिर्फ 4 महीनों में गलने सड़ने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और यूं हड्डियों पर मुश्तमिल मुर्दे का ढांचा ही बाकी रहता है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों और पैगंबरों के जिस्म उसी तरह ही रहते हैं जिस तरह के उनको दफन किया जाता है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के जिस्म की हिफाजत फरमाता है। बेशक अल्लाह ने जमीन और कीड़ों मकोड़ों को इजाजत ही नहीं दी कि वो अल्लाह के रसूलों और पैगंबरों के जिस्मों को खाएं। तो सवाल यह है कि अगर अल्लाह के नेक बंदों के जिस्म गलते सड़ते नहीं हैं तो फिर उनके जिस्मों के साथ क्या होता है। आइए एक तारीखी वाकया पेश करते हैं कि जब कुछ सहाबा कराम की कब्रों को खोदा गया तो कि उनके जिस्म कैसे और किस हालत में मिले। ये 1932 की बात है कि जब तो सहाबा की कब्रों की खुदाई करने की खबर इराक के सरकारी अखबार में नशर हुई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सारी दुनिया की नजरें इराक पर जम गईं कि जहां से कुफ्र और इस्लाम में फर्क वाज़िया होना था। नाज़रीन गिरामी, उन कब्रों को क्यों खोला गया? कब्रें खोलने के बाद सहाबा के जिस्मों के साथ क्या किया गया? 1932 में जब इराक शाह फैसल के जेर असर था तो एक रात हजरत हुज़ैफा बिन ईमान रजी अल्लाह ताला अन्हो शाह फैसल के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, ए बादशाह, जाबिर बिन अब्दुल्ला और मुझे दजला के मुकाम से निकालकर किसी महफूज मुकाम पर ले जाकर दफन करो, क्योंकि हम दोनों की कब्रों में पानी आ गया है। शाह फैसल अव्वल अपने काम की मसरूफियात की वजह से इस काम पर तवज्जो न दे पाया तो ख्वाब में अगली रातों में भी उन्हें यही अल्फाज सुनने को मिले, लेकिन फिर भी वो अपने कामों में मसरूफ रहा। जबकि तीसरी बार हजरत हुज़ैफा इराक के मुफ्ती आजम के ख्वाब में आए और फरमाया कि मैं 2 रातों से मुसलसल बादशाह से कह रहा हूँ कि हमारी मैयत को यहाँ से निकालकर किसी महफूज जगह पर ले चलो, लेकिन बादशाह अपने कामों की मसरूफियत की वजह से मेरी बात पर कोई असर नहीं कर रहा। इसके बाद मुफ्ती आजम शाह फैसल के दरबार में तशरीफ लाए। शाह फैसल के कहने लगे कि मुफ्ती आजम इसके बारे में फतवा जारी करें ताकि अवाम को इसके बारे में खबर हो जाए। इनके दरमियान ये तय हुआ कि 10 जिलहज को मैयतों को इन कब्रों से निकालकर किसी महफूज जगह पर ले जाया जाएगा। इस पर हज की तारीख इसलिए मुकर्रर की गई कि हज से फ्री होकर लोग भी यहाँ पर पहुंच सकें। फिर जब वो दिन आया तो बगदाद शहर की गलियां लोगों से भर गईं। लिहाजा जोहर की नमाज अदा करने के बाद दोनों सहाबा की कब्रों को खोला गया। उनकी कब्रों में पानी भरा हुआ था, लेकिन उन सहाबा के जिस्म और कफन ऐसे थे जैसे अभी उनको दफन किया गया हो। जब मैयतों को कब्रों से बाहर निकाला गया तो उनके जिस्मों से खुशबू जारी थी। यह मंजर देखकर हर किसी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्हीं में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट भी शामिल थे। उनके सामने यह मंजर था कि इतने पानी में कब्र को खोला गया, लेकिन फिर भी जिस्म सही हैं, जो जिंदा इंसानों से भी ज्यादा ताजा नजर आ रहे हैं। उस जर्मन ने फौरन ही मुफ्ती आजम से कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ाइए। इस तरह वो मुसलमान हुआ। इसके बाद भी बहुत से यहूदी और ईसाई भी मुसलमान हुए। उसके बाद दिन ब दिन गैर मजहबों का मुसलमान होने के लिए तादाद बढ़ती गई। दजला के किनारे से दोनों सहाबा इकराम की कब्रों को हजरत सलमान फारसी के कब्र के करीब ले जाया गया, जो कि बगदाद शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जिस जिस्म को भी मिट्टी में दफन किया जाता है तो ये जिस्म गल सड़ जाता है, लेकिन ये सहाबा का जिस्म तरोताजा ही था। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबरों, सहाबा और शोहदा के जिस्म मरने के बाद भी तरोताजा और दुरुस्त हालत में रहते हैं। इसी तरह का एक वाक़या ये भी है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा उहद के पहले शहीद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमरू बिन जबूर के साथ एक ही कब्र में दफन किया था। उस वक्त मुसलमानों की तंगदस्ती का आलम था कि शोहदा के लिए कफन न था। इसी तरह अब्दुल्ला को एक चादर में कफन दिया गया जिसमें चेहरा तो छुप गया, लेकिन उनके पांव मुबारक पर चादर ना आ सकी। उस पर घास डाल दी गई। ये कब्र जो नशीद में वाक़या थी, ग़ज़वा उहद के ठीक 40 साल बाद वहां से लाब आया और वहां से एक नहर निकाली गई, इसलिए वो कब्रें वहां से मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया। हजरत अब्दुल्ला की कब्र उनके बेटे हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में खोली गई। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि उनके वालिद समेत तमाम शोहदाए उहद के जिस्म बहुत ही तरोताजा और उसी तरह थे जैसे कि उनको अभी दफन किया गया। एक रिवायत के मुताबिक उनके चेहरों पर जो जख्म थे, उनका हाथ उस जख्म से जब हटाया गया, लोगों ने देखा कि उन जख्मों से ताजा खून बहने लगा। फिर दोबारा हाथ को जख्म पर रखा गया तो खून बंद हुआ। एक इंसान का जिस्म 24 घंटों के दरमियान ही मट्टी के साथ मट्टी होना शुरू हो जाता है
یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی جسمانی ضروریات کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے، اس کے بارے میں تو بہتر علم اللہ ہی کے پاس ہے۔